अनबिलीवेबल भाई। मैं यही बोलने का मन है मेरा। अगर कोई मुझसे पूछे मैनचेस्टर सिटी, अनबिलीवेबल भाई। वी माइट जस्ट बी विटनेसिंग हिस्ट्री हियर इन द मेकिंग। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं, हम लोग प्रॉब्ली एक सेक्सुपल टीम देख रहे हो, एक और प्रॉब्ली एक ऐसी टीम जो हिस्ट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से काउंट होंगी। एंड आई एम नॉट इवन ओवर एग्जैजरेटिंग द वे दिस टीम इज प्लेइंग। इट इज अनरियल, अनबिलीवेबल। मेरे को इन दो शब्दों के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। लाइक आज के मैच के अंदर हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैन सिटी नहीं देखा, हम लोगों ने देखा मैनचेस्टर सिटी जब सीरियस हो वो क्या कर सकती है। एंड फिर जब वो अपना प्रॉब्ली अपने आप को थोड़ा ऑफ वगैरह कर ले तो तुम लोग उसके खिलाफ क्या कुछ कर सकते हो। लेकिन नहीं, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट। मैनचेस्टर सिटी अगर अपनी पे आए तो वो क्या कर सकती है, वो हमने आज के मैच के अंदर देखा। एंड प्रोबेबली इन मैचेस के बाद अगर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ये चीज देख रहा होगा, आई बिलीव देयर आर नॉट नेगेटिव, सारे नेगेटिव नहीं है जो तुम इस मैच से लेकर जाओगे। बट अगर इस मैच को देख के तुम अपने घर जाते हो एंड यू टॉक विद योर फ्रेंड, अगर तुम फॉर एग्जांपल ये वीडियो बनाते हो एंड तुम एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन होते हो, तो मेरे हिसाब से तुम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड की गलती निकालने से ज्यादा मैनचेस्टर सिटी की तारीफ करोगे। एंड दैट इज द रियल रीजन कि इस मैच की स्कोर लाइन ये है। 6 गोल जो मैनचेस्टर सिटी ने मारे हैं, आई डोंट थिंक उनमें से एक भी गोल तुम ऐसे कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये ब्लंडर कर दिया जिसकी वजह से मैनचेस्टर सिटी ने नहीं, मैनचेस्टर सिटी ने जो गोल स्कोर करे हैं वो उनकी प्राइम एक्सीलेंस है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस है और अर्लिंग फ्रिकिंग हालैंड है। भाई 8 मैचेस के अंदर 3 हैट्रिक्स। और भाई साहब, भाई रोनाल्डो, लैम्पार्ड, जेमी वार्डी, इन तीनों की है भाई 3 हैट्रिक्स। और इसने 8 मैचेस के अंदर 3 हैट्रिक मार दिए। आर यू किडिंग मी? ये अलाउड नहीं होना चाहिए। वो जो तीसरा गोल था मैनचेस्टर सिटी का, वो वाज अ कंपटीशन। केविन डी ब्रुयन और अर्लिंग हालैंड में कंपटीशन की कौन अपना काम बेटर कर सकता है। केविन डी ब्रुयन ने जो क्रॉस निकाला ऑन द फर्स्ट हैंड, वो प्रॉब्ली किसी भी एक स्ट्राइकर, मतलब जब भी कोई स्ट्राइकर इज प्रॉब्ली एट एस ऑफ इट्स वर्क, वो सही टाइम पे रन लगा रहा है, वो प्रॉब्ली इज एट द बेस्ट एट व्हाट ही कैन बी, प्रॉब्ली वो तभी उस पास तक पहुंच पाएगा जो केविन डी ब्रुयन ने वो बॉल निकाली। बट देन अर्लिंग हालैंड, भाई उसकी वो फिनिश, दैट वो जो तीसरा गोल था ना, उससे तो मुझे प्यार हो गया अपने आप में, क्योंकि दैट वाज प्रॉब्ली द ब्रिलियंस मैनचेस्टर सिटी कैन पुल ऑफ आउट ऑफ नथिंग। उसकी कोई भी डिफेंस इन दिस वर्ल्ड, नो डिफेंस कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट। वो किसी भी टीम के खिलाफ वो लोग कर सकते हैं एंड कोई भी डिफेंस, इससे फर्क नहीं पड़ता कि गोल में कौन है, कौन सा डिफेंडर है, कौन सा कीपर है। अगर वो टीम तुम्हारे खिलाफ ये चीज कर रही है, तुम प्रॉब्ली नहीं रोक पाओगे। देयर इज अ वेरी हाई चांस, 99% चांस दैट इज गोइंग टू बी अ गोल। भाई ये मैन सिटी टीम इज अनरियल। लाइक मैं एक्चुअली मैं देखना चाहता हूं कि अगर ये टीम, देखो वैसे पहली बात, अगर ये टीम जीतती है सब कुछ, क्योंकि हम लोगों को ऑब्वियसली पता है, हम लोग देखते रहेंगे ये टीम अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। मैनचेस्टर सिटी तो कब से अच्छा फुटबॉल खेल रही है ना, पिछले साल भी खेल रही थी, उससे पिछले साल भी खेल रही थी, वो हर साल अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो ट्रॉफी कब जीतेंगे, वो यूसीएल कब जीतेंगे, क्या वो ईपीएल के अंदर इनविंसिबल होके ईपीएल जीत सकते हैं, क्या वो ईपीएल जीतेंगे इस सीजन, या फिर आर्सेनल उन्हें डिसअपॉइंट कर सकती है, क्या वो यूसीएल फाइनली निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। एवरीथिंग, एवरी परफॉर्मेंस इज कैप्ड बाय द नंबर ऑफ ट्रॉफीज दे विन। दिस इज द रियलिटी ऑफ फुटबॉल। अगर तुम लोग कोई भी अच्छा फुटबॉल खेलते हो, तुम कुछ भी करते हो, तुम्हारे प्लेयर्स आग मूत रहे हैं, वो सब कुछ कैप होगा विद द नंबर ऑफ ट्रॉफीज यू हैव वन। तो अगर ये टीम गोज ऑन टू विन एवरी गॉड डैम ट्रॉफी, भाई साहब, दिस टीम इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स फुटबॉल हैज एवर विटनेस, वन ऑफ देम फॉर श्योर। इस मैच के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे इन लोगों ने अपने सेंटर बैक ऑप्शंस में अकांजी और नेथन आके को पिक करा, जो कि पहले कुछ लोगों के लिए था अरे यार इट इज नॉट दैट गुड ऑफ अ चॉइस, क्योंकि रॉड्री भी नहीं है, रॉड्री टुक अ नॉक ट्रेनिंग के अंदर, तो उसे भी स्क्वाड के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। तो तुम लोग अकांजी को डाल रहे हो एंड नेथन आके को डाल रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ। डिसरिस्पेक्ट ब्रो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली अभी लिवरपूल, आर्सेनल को हरा चुकी है, वो एक ऐसी टीम है जो धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रही है। तो यू कांट एक्चुअली बी यूजिंग दैट सेंटर बैक पेयरिंग, नो वे ब्रो, कम ऑन। नेथन आके एंड अकांजी मेड अ परफॉर्मेंस टुडे। अकांजी ने फर्स्ट हाफ के अंदर जो परफॉर्मेंस दी थी ना, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स। एट द वेरी सेम टाइम जिस कामनेस के साथ वो बॉल रिट्रीव कर रहा था फील्ड के ऊपर, दैट वॉज अ डिलाइट टू वॉच। नेथन आके पहले पूरे प्रॉपर टेक्निक से टैकल जाके करता था, बॉल डिस्टर्ब करने की कोशिश करता था, एंड एक बार अगर कट गया तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है अकांजी की प्लेयर को वाइड पुश करेगा एंड वहां जाके बॉल विन करेगा। लाइक वाइड पुश करके वो क्रॉस डालने का भी वेट नहीं करता था, वो वाइड पुश करके प्लेयर से बॉल छीन लेता था। लेकिन दे वर नॉट अलाउइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो उनके गोल के आसपास सांस भी लेने दे। फर्स्ट हाफ के अंदर तो इट वॉज नो वेयर क्लोज कि तुम लोग बोल पाओ कि चलो भाई ठीक है मैनचेस्टर यूनाइटेड वो केम क्लोज, लेकिन ठीक है डिफेंडिंग उन्होंने कर ली। नहीं, इट वॉज ऑल मैन सिटी। फर्स्ट हाफ वॉज ऑल मैन सिटी एंड आई बिलीव अगर तुम फर्स्ट हाफ के बाद अगर तुम इस मैच को देखोगे एंड यू बी लाइक, आई बिलीव उसके बाद ना तुम लोगों को मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये तारीफ करनी चाहिए कि वो लोग कम से कम
पीछे होके नहीं बैठे कि चलो चुप हो गए हम, बस हो गया, बस हमारा हो गया, हम पिल गए 4-0, बस अब वही हमें और मारेंगे, हमें पेल पेल के खत्म कर देंगे। उन्होंने ये चीज नहीं करी। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर सिटी ऑन द अदर हैंड, इट प्रॉब्ली प्रूव्ड कि चलो ठीक है 4-0 अप होने के बाद वो लोग गेम लाइटली ले रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड को मौके मिले, दे स्कोर्ड 3 गोल्स ऑन देम, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अब प्रोबेबली अपने आप को एंजॉय कर रही है भाई। 4 गोल की लीड है उनके ऊपर, ऑलरेडी 1-2 गोल वो फिर टाइम टू टाइम मार रहे हैं, तो दे आर एंजॉइंग थिंग्स। ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, विच वेंट ऑन टू बी अ 6-3 गोल स्कोर लाइन। लेकिन यही अगर मेरे ओपिनियन में मैनचेस्टर सिटी सेकंड हाफ भी सीरियस के साथ अप्रोच करती, उसी सीरियसनेस के साथ जिस सीरियसनेस के साथ वो लोग फर्स्ट हाफ खेल रहे थे, इट कुड हैव बीन 7-0, 8-0 इजीली। आई डोंट थिंक कि वो लोगों ने कोई भी गोल कंसीड करा होता। जिस तरीके से वो लोग फर्स्ट हाफ के अंदर डिफेंड कर रहे थे, पोजीशन मेंटेन कर रहे थे, गुंडोगान और बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप करके जिस तरीके से डिफेंडर से बॉल लिटरली लेके कैरी कर रहे थे, जो प्रोबेबली एक एलीट नंबर 8 करते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया ये काम उन दोनों से बढ़िया कोई और कर सकता है। तो जिस तरीके से वो लोग ये काम कर रहे थे, अगर they would have done the same thing in the second half, I don't think Manchester United would have got a chance to score a goal as well. But यहाँ पे Manchester United को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन लोगों ने 4 गोल कंसीड करने के बावजूद they didn't give up. They were not like कि चलो ठीक है भाई अभी हम और पिलने वाले हैं, पूरा पीछे होके बैठ जाते। नहीं, they were still going, they were still creating chances, and इसी की वजह से उनके वो 3 गोल निकल के आ पाए। Like Phil Foden की हैट्रिक आई, ब्रिलियंस। आई बिलीव फिल फोडन भी एक इक्वली गुड प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू टेक्निकलिटी इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर इंटीरियर्स दैट मैनचेस्टर सिटी हैज। तो वो काफी बहुत बढ़िया यंग टैलेंट है। लाइक ही इज कंपेरेबल टू वन ऑफ द बेस्ट यूथ प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। लाइक प्रॉब्ली कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर उनसे बेटर हो सकता है, कुछ एस्पेक्ट के अंदर तुम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो जिस सेटअप के अंदर खेल रहा है वो उसका प्रिविलेज है इन माई ओपिनियन। फोडन इन दैट सेटअप इज अ प्रिविलेज फॉर फोडन हिमसेल्फ एंड द टीम हिमसेल्फ, क्योंकि वो देन अगेन तुम्हें वो वर्क रेट प्रोवाइड करता है जो प्रॉब्ली तुम लोगों को एक सेकंड स्ट्राइकर के तौर पे चाहिए होगा किसी भी एक प्लेयर से। बट ऑन द अदर हैंड फोडन का जो बेस्ट गेम निकल के आ पा रहा है ना, फॉर एग्जांपल दिस हैट्रिक, या फिर एक्चुअली बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड बाय हिज टीममेट्स, ये सब कुछ निकल कर आ रहा है बिकॉज ही इज प्लेइंग इन मैनचेस्टर सिटी। बट भाई रुको, मुझे ना बात करनी है यार। आई एक्चुअली वांट ये सीरियसनेस के साथ बात करनी है। दिस इज स्केरी। वी शुड टॉक अबाउट अर्लिंग हालैंड। लाइक आई बिलीव हम लोगों को अर्लिंग हालैंड के बारे में बात करनी चाहिए थोड़ी। दिस इज नॉट नॉर्मल यार, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर तुम उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट देखोगे, अगर तुम देखोगे कि कोई भी डिफेंडर, लिटरली कोई भी, तुम वेरान हो सकते हो, लिसांद्रो मार्टिनेज हो सकते हो, यू कैन बी मदरफकिंग वर्जिल वैन डाइक, इट डजंट मैटर, तुम उसे मार्क नहीं कर सकते। तुम उसमें फिजिकल होने की कोशिश करोगे तो तुम उसमें भी फेल हो जाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम उसे स्मार्ट तरीके से तुम उसे ब्लॉक करोगे, तो अगर वो तुम्हारे आगे खड़ा हो गया तो तुम क्या करोगे? वो 6 फुट 4 इंच का दानव है, वो प्रॉब्लम तुम्हें फाड़ के निकल जाएगा। वो लिटरली ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी एजाइल। तो तुम लोगों को उसकी गोल स्कोरिंग से पता लग गया होगा। जैसे वो डॉर्टमंड के अंदर उससे गोल मारा, आज उससे मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ उसने जो तीसरा गोल मारा, और अगेन वो अपने को स्ट्रेच करके कहीं भी लात उलूत फेंक देता है, अपनी सर यूज करना उसे आता नहीं है, वो लाते फेंक देता है अपनी इधर उधर। तो जिस तरीके से अपनी एजिलिटी प्रूव करता आ रहा है, फास्ट, वो ही सुपर फास्ट, ही सुपर डुपर फास्ट। लुक एट जब मैनचेस्टर सिटी इज ट्राइंग टू गो ऑन अ काउंटर फॉर एग्जांपल, तो जिस तरीके से तुम अर्लिंग हालैंड को देखोगे ना फील्ड के बीच में से भगता हुआ, देयर इज नो वे कोई मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर उसे नोटिस नहीं कर सकता। देयर इज नो वे कि कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर कोई भी ओपोनेंट का प्लेयर ये नहीं देखेगा कि मैनचेस्टर सिटी का एक इतना बड़ा दानव स्ट्राइकर हु इज एक्चुअली देयर टारगेट मैन इज रनिंग राइट बिटवीन अस। आफ्टर बीइंग द मोस्ट नोटिसेबल प्लेयर ऑन द फील्ड, फिर भी तुम उसे कंटेन नहीं कर सकते। दिस इज स्केरी शिट। ही हैज स्कोर्ड 14 फ्रिकिंग गोल्स इन 8 मैचेस। दिस इज स्केरी। एंड वो प्रॉब्ली अभी और भी गोल स्कोर करेगा। ही प्रॉब्ली, मैं तो चाहता हूँ ही ब्रेक्स ईपीएल रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ वो ऑल टाइम ईपीएल रिकॉर्ड वगैरह सब तोड़ दे। कुछ अब पूरे हिस्ट्री वगैरह में भी जाओगे तो भी कुछ 60 गोल का रिकॉर्ड है एक सीजन के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें तो 30-35 कुछ ऐसे मार देगा वो इजीली मार देगा। 14 हो गए, 8 उसके अंदर, अभी आधा भी सीजन नहीं हुआ। एंड ही इज प्रॉब्ली, अगर तुम 30 का भी टारगेट लगाते हो कि दैट वुड बी अ गुड वो, तो ही इज ऑलरेडी डन हाफ ऑफ दैट इन 8 मैचेस। एंड अभी दे हैव बीन फेसिंग गुड टीम्स। अभी तो वो छोटी मोटी टीम्स को जब फेस करेंगे तब प्रॉब्ली क्या डिमोलिशन करेगा वो, वी हैव नो आइडिया। भाई आई थिंक द एरा हैज बिगन। मतलब मैं बोलना, आई डोंट वांट टू ओवर एग्जैजरेट थिंग्स, बट आई फील लाइक अगर हम इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, विल प्रॉब्ली बी एबल टू एंजॉय इट। लाइक आई स्टिल फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर करंटली, इफ नॉट हेटिंग, लाइक मैं हेट वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, दे आर काइंड ऑफ नॉट रियली एक्सेप्टिंग दिस मैनचेस्टर सिटी टीम, या फिर इवन अर्लिंग हालैंड, कि अगर अर्लिंग हालैंड इतने गोल स्कोर कर रहा है तो ठीक है, अभी कर रहा है, कब तक कर लेगा? अरे यार रोनाल्डो मेसी ने इतने सालों तक मारे हैं, थ्योरी होनरी इतना कर चुका है, गुएरो इतना कर चुका है, ये वो। मैनचेस्टर सिटी अच्छा खेल रही है, अरे यार ये यूसीएल तो जीत नहीं पाएंगे, चैंपियंस लीग तो उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ ईपीएल के अंदर ये इनविंसिबल होके दिखाए तो बात है ना।
this comparison will probably make us realize that we didn't get to enjoy this team by the end. Like probably अगर ये end में सबको जीत जाती है फिर हम लोग कहेंगे भाई क्या टीम थी यार, क्या टीम थी. बट अगर हम लोग अभी से लेके चलेंगे इनको that this is actually a team favorite to win probably everything this year. They are the clear favorites. Like I believe पिछले साल भी थे and इस साल भी हैं. अर्लिंग हालैंड के आने के बाद तो they definitely are the favorites. तो अगर तुम उसे उस हिसाब से रिस्पेक्टफुल वे के साथ देखोगे कि चलो ठीक है, फिर यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अगर कोई टीम इन्हें हराती है, अगर कोई टीम इन्हें एक्चुअली में यूसीएल से बाहर करती है, तो वो टीम क्यों, कैसे एंड कब करेगी. लाइक क्या मूवमेंट्स होंगे, क्या रियल मैड्रिड जैसा क्या कहते हैं कमबैक किया जाएगा, या फिर कोई टीम इन्हें एक्चुअली में डोमिनेट कर सकती है. क्या कोई ऐसी टीम है विच इज गुड इनफ टू कंटेन अर्लिंग हालैंड. क्या कोई ऐसा डिफेंस बना है जो अर्लिंग हालैंड को न्यूट्रलाइज कर दे. क्या कोई ऐसी मिडफील्ड है जो केविन डे ब्रुयने की ये बॉल्स निकलती हुई को प्रॉपरली ब्लॉक कर पाए. ये सारी चीज़ें हम लोग तभी इमेजिन मतलब पूरी तरीके से हम नोटिस कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम इस टीम को अभी से एंजॉय करता चलेंगे. तो आई बिलीव इट इज़ हाई टाइम वी एक्चुअली स्टार्ट रिस्पेक्टिंग व्हाट मैनचेस्टर सिटी, पेप गार्डियोला हैज़ डन हियर. आई बिलीव टीम्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पर्स, आर्सेनल को मैं अभी इसमें काउंट नहीं करूंगा, बट चेल्सी नाउ एंड इवन लिवरपूल, इन लोगों को ना प्रॉब्ली टू गेट बैक टू देयर प्राइम फॉर एग्जाम्पल 1-2 साल लगेंगे. लाइक लिवरपूल जिस तरीके से अभी स्ट्रगल कर रही है, आई डोंट एक्सपेक्ट देम कि वो ठीक है बाकी सारा सीजन दे विल गो ऑन टू विन एवरी गेम. मेरे को नहीं लगता वो लोग ऐसे कोई चीज कर पाएंगे. तो आई बिलीव मैं ये सेम चीज इवन आर्सेनल के लिए भी बोलना चाहूंगा कि इन दोनों टीमों को वी नीड टू एक्चुअली एंजॉय देम एंड वी नीड टू सी कि अगर ये दोनों टीमें जाके आगे ड्रॉप ऑफ होती है, आई तो होप कि इन दोनों में से कोई भी टीम, नॉट इवन आर्सेनल, नॉट इवन मैनचेस्टर सिटी, एक्चुअली में अपनी फॉर्म में ड्रॉप ऑफ हो कि किसी तरीके से अभी आर्सेनल प्रॉपर ऊपर तरीके से चल रही है एंड देन कुछ गेम में उनकी खराब रन ऑफ फिक्चर आया एंड देन दे आर डाउन टू थर्ड या फोर्थ इन द लीग. नहीं, मैं नहीं चाहता. मैं चाहता हूं ये ऐसे ही दोनों टीमें खेलती रहे क्योंकि ये दोनों बेहतरीन फुटबॉल खेल रही हैं एंड इट इज प्रोबेबली डिसाइडेड बाय मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, आर्टेटा वर्सेस पेप. अगर इस फिक्चर के साथ ये प्रीमियर लीग डिसाइड होती है तो दैट वुड बी अ फन टू वॉच. एंड यूसीएल के अंदर कोई भी टीम अगर मैनचेस्टर सिटी को एलिमिनेट करती है, कोई भी टीम अगर मैनचेस्टर सिटी को हराती है, तो वी वुड हैव टू एक्चुअली वॉच कि भाई वो टीम या तो मैनचेस्टर सिटी, प्रॉब्ली एक ऐसा कर्स है मैनचेस्टर सिटी के ऊपर कि इवन इफ दे आर परफेक्ट दे कांट बी परफेक्ट. लाइक नो टीम इज टेक्निकली परफेक्ट बट ठीक है, दे आर वेरी एक्सप्लॉइटेबल. बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई टीम उन्हें डोमिनेट कर पाती है तो उस टीम की अप्रिसिएशन तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी. आई तो आई एम फॉलोइंग इन लव विद मैनचेस्टर सिटी मोर एंड मोर डे बाय डे. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब आई हैव नो फ्रिकिंग आइडिया कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को मैनचेस्टर सिटी या फिर कोई भी ईपीएल क्लब के वर्ड्स इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा. लाइक आई बिलीव कोई भी, तुम किसी भी टीम के फैन हो सकते हो, तुम प्रॉब्ली मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो सकते हो एंड यू वुड बी अट्रैक्टेड टू दिस मैन सिटी टीम. एंड एज अ पेप गार्डियोला फैन, एज अ अर्लिंग हालैंड फैन, एज अ केविन डे ब्रुयने फैन, इस टीम की अप्रिसिएशन करना बनता है. एंड आई बिलीव एवरीबडी शुड डू इट एंड आई एम हाईली अट्रैक्टेड टू द फुटबॉल दे आर प्लेइंग इन. आई होप दे आर एक्चुअली द टॉप कंटेंडर्स फॉर एवरीथिंग. आई होप कि वो बार्सिलोना के साथ compete, आई होप कि बार्सिलोना इज गुड इनफ. बार्सिलोना भी दूर दूर तक नहीं आती जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी खेल रही है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. बट अगर ये दोनों टीमें ऐसी टीमें, बायर्न, रियल मैड्रिड, आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो भाई कैसे कोई हरा सकता है इस टीम को अगर ये टीम अपने इस पे खेल रही है. नॉट पॉसिबल मैन, नॉट पॉसिबल.